दिल्ली के तिलक नगर में स्थित पैरामाउंट बिल्डिंग में न्यू लाइनमैन हेल्पर एसोसिएशन द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम भी देखा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, राजीव बब्बर, सचिन भसीन सहित कई बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैसे आज हज वाली बहनों की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, अद्भुत जानकारी। देश में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हज पे बहनें जाएंगी जिनके हस्बैंड उनके साथ नहीं जा रहे, जो आज तक अलाउड नहीं है, और वो इस सरकार ने संभव किया और 4000 से ज़्यादा बहनें गई हज पे। तो ये एक संदेश है सबका साथ सबका विकास का, जो प्रधानमंत्री जी ने आज दिया। और जहाँ तक लाइनमैन एसोसिएशंस की बात है, उसकी लड़ाई हमारे सचिन भसीन जी पिछले 4 महीने से बहुत दिन रात एक करके लड़ रहे हैं, और जो अन्याय उनके साथ हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ बन के सचिन जी ने काम किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़ाई वो जीतेंगे और इन सब गरीब भाइयों को न्याय दिलाएंगे। आज मन की बात का कार्यक्रम एक नया प्रयास किया कि ये जो भाई लाइनमैन एसोसिएशन है, इनकी अब हर महीने हम मन की बात के कार्यक्रम पे इकट्ठा होंगे, और इनको भी काफ़ी अच्छा लगा। और मन की बात का जो कार्यक्रम है वो एक देश की आवाज़ है और जनता की आवाज़ है, और सब सुनना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये हमारा प्रयास रहता है हमेशा। और जैसा कि लाइनमैन एसोसिएशन के साथ अन्याय की बात है, तो उनकी लड़ाई में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। गरीबों के साथ जो अन्याय ये BACS के लोग कर रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे। इस अवसर पर सभी MMG व लाइनमैन हेल्पर एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने अपना भरपूर योगदान दिया। सभी MMG कर्मचारी पिछले लंबे समय से BACS के ठेकेदारों की मनमानी से परेशान है, जिसमें वेस्ट जोन और साउथ जोन के कई लाइनमैन को नौकरी से निकाल दिया गया है और उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण सभी MMG के कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मीटिंग का यही उद्देश्य है। आज 1 महीना हो गया है। 1 महीने से हमारे लाइनमैन भाई जितने भी भाई हैं सारे बेरोजगार कर दिए गए हैं, ये मैनेजमेंट और BACS के ठेकेदारों ने। तो ये लोग जितने भी हैं अपनी मर्जी से स्ट्राइक नहीं किया है। ये वेंडर नए आए थे, नए वेंडरों ने आज तक इन लड़कों को, जो 2000 से ज़्यादा लगभग लड़के हैं साउथ और वेस्ट में, इन्होंने इनको बेरोजगार कर दिया है। अभी तक इनको ना ही इनके काम पे वापस लिया गया है, ना ही इनसे कोई बातचीत करने की कोशिश की है। एक बार वेंडरों ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए। नाम प्रवीण साहनी है और मैं मोहन गार्डन डिवीज़न में लाइनमैन के ऊपर कार्य करता हूँ। और 1 महीने से ऊपर हमारे को हो गया काम बंद किए हुए। कंपनी ने हमारे से ना तो कोई बात करी है, और जो भी नए नए वेंडर आए हैं वो हमारे किसी भी प्रकार से हमारे साथ समझौता करने को या बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरीके से अपने गुंडे बुलाकर हमारे को वहाँ से भगा दिया जाता है। हमारा शोषण किया जा रहा है बुरी तरीके से। मन की बात का बात तो ये है कि हम मोदी जी के फैन हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये जो भसीन जी हैं, भसीन जी से ना हमने अपनी प्रॉब्लम बताई थी। भसीन जी ने हमारी प्रॉब्लम सुनने के बाद में उन्होंने उस बात को आगे रखा और हमारे को आश्वासन दिया कि भाई तुम्हारी बात को जो है हम कंपनी तक पहुंचाएंगे, और जितना भी जहां तक हो सकता है हम तुम्हारे लिए जितना भला हो सकता होगा वो करेंगे। हमारी जो लाइनमैन हेल्पर एसोसिएशन है, जो भी सारे हमारे लाइनमैन भाई हेल्पर भाई सब हैं, सब मोदी जी के फैन हैं, और इनकी मन की बात सुनने के लिए आज हमारे सारे भाई आए और अपनी भी बात रखने आए। जो भसीन जी हमारे BJP के जो अध्यक्ष हैं, वो हमारी जो बातों को आगे संरक्षण रख के हमारी सारी चीज़ों को आगे कर रहे हैं। जो भी BACS के ठेकेदार और मैनेजमेंट जो गुंडागर्दी कर रही है, वो भसीन जी उसका पूरा जवाब दे रहे हैं, और जल्दी से जल्दी इसका फैसला, वो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी आपका फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा इस चीज़ का। इस अवसर पर न्यू लाइनमैन हेल्पर एसोसिएशन से राजेश राठी, राजेश तिवारी, राकेश सोनी सहित सभी सदस्य उपस्थित रहे। तो हम चाहते हैं आगे होके हमारे परेशानी का सलूशन करें और हमारे सारे भाइयों काम के लिए आगे लाएं। जो हमारे सारे भाई इस टाइम रोड पे आ गए हैं, और मैनेजमेंट ने जो BSS कंपनी है उन्होंने हमें
बिल्कुल आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। हमारे भाई अभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें जरूरत पड़ी तो हम इसके आगे भी जा सकते हैं। हम बिल्कुल साउथ वेस्ट जितने भी सभी भाई हमारे आए हुए हैं और सब एक हुए पड़े हैं, लेकिन जितने भी हमारे भाई इस टाइम दाने दाने लिए मोहताज हैं और बिना काम के सड़कों पर आ गए हैं। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि किसी भी सरकार से कि हमारे भाइयों के लिए कुछ करे और हमारे घर वाले परिवार वाले जो भूखे मरने की कगार पे आ गए उनका कुछ ध्यान रखे और उनको काम पे वापसी लाया जाए। मैनेजमेंट से हमारी गुजारिश है, जो लगभग आज 30 तारीख हो गई, आज तक काम बंद है। लगभग 50,000 मीटर इकट्ठे हो गए हैं वेस्ट सर्कल में 12 डिवीज़न में। मैनेजमेंट अपनी जिद पर अड़ी हुई है, कोई किसी से बात करने नहीं आ रहा है। सारी पब्लिक परेशान है, लोगों के घरों में मीटर नहीं लग रहे हैं और मैनेजमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैनेजमेंट के मन में क्या विचार है किसी को मालूम नहीं है। मैनेजमेंट जो जास्ती कर रही है जितने भी लाइनमैन भाई हैं उनके घर के परिवार के लिए, और बाउंसर बुला करके पिटवाया जा रहा है, किडनैप करवाया जा रहा है और जोर जबरदस्ती करके काम करवाया जा रहा है। तो मैनेजमेंट से गुजारिश है, निवेदन है कि इस मामले पर थोड़ा सा ध्यान दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 50,000 मीटर अभी इकट्ठे हैं वो लाखों की संख्या में पहुंच जाए और पब्लिक रोड पर आ जाए और लाइनमैनों को भी परेशानी हो रही है घर परिवार चलाने में। तो मैनेजमेंट से हाथ जोड़कर गुजारिश है, निवेदन है कि इसका समाधान करे, नहीं तो ये आंदोलन और बढ़ता ही जाएगा। जो 50,000 संख्या में मीटर रुके हैं, कहीं अगर ये 1 लाख हो गया तो पब्लिक की मुसीबतें और बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।